गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 7th एक्सरसाइज 2C को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सम है ए 440 मीटर लॉन्ग रोड इज़ बीइंग रिपेयर्ड, मतलब 440 मीटर लंबे रोड को रिपेयर किया जाना है एट द एंड ऑफ 3 डेज़। तो मतलब 3 दिनों के बाद द वर्कर हैड रिपेयर 3/4 ऑफ द रोड, मतलब टोटल रोड का 3/4 हिस्सा जो है उन्होंने रिपेयर कर दिया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रोड लेफ्ट अनपेयर्ड, तो कितनी जो रोड की लेंथ है वो अभी भी अनरिपेयर्ड है, मतलब जैसे ये इतना रोड है तो कुछ हिस्सा जो है वो रिपेयर हो चुका है, तो कितना हिस्सा बच गया वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल लेंथ जो हमें गिवन है 440 मीटर, फिर हम लिखेंगे रिपेयर्ड बाय वर्कर, ये जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन रिपेयर्ड बाय वर्कर, तो कितना है 3/4। तो लेंथ ऑफ रोड कितनी हो जाएगी जो रिपेयर की है वो हो जाएगी 3/4 ऑफ द रोड। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो फ्रैक्शन होता है इसके साथ जब ऑफ आता है तो ऑफ के बाद हमेशा टोटल जो क्वांटिटी है वही लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमने लिखा 3/4 ऑफ द रोड, तो ऑफ द रोड, तो रोड की लेंथ जो है वो हमें कितनी गिवन है 440, इसीलिए हमने लिखा 3/4। ऑफ को रिप्लेस करना है अपने मल्टीप्लाई से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 440 जो टोटल इसकी लेंथ थी। अब हमने इसको कैंसिल किया 4 की टेबल पे, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 की 0, तो ये बन गया 11 3 जा 33 और 0 थी साथ में, तो 330 मीटर। तो इतनी लेंथ जो है वो रिपेयर हो चुकी है। अब टोटल थी 440 मीटर, इतना रिपेयर हो चुका है, तो बचा कितना, तो हम कर देंगे माइनस लेंथ ऑफ रोड लेफ्ट अनपेयर्ड 440 माइनस 330, तो आ जाएगा आंसर 110 मीटर। नेक्स्ट सम हम देखते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला गया है इन ए क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट हम लिख लेंगे यहाँ पे, नोट कर लेंगे 48, 1/4 ऑफ देम वॉच रेगुलरली वॉच ए टीवी प्रोग्राम, मतलब उनमें से 1/4 जो बच्चे हैं, 1/4 हिस्सा जो है उनका वो टीवी प्रोग्राम देखता है रेगुलरली। हाउ मैनी स्टूडेंट डू नॉट रेगुलरली वॉच द प्रोग्राम, तो कितने स्टूडेंट नहीं, तो हमें नहीं के लिए निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वॉच टीवी, वो कैसे निकालेंगे, जो फ्रैक्शन हमें गिवन है 1/4, साथ में लगाएंगे ऑफ द टोटल स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने लिख देना टोटल स्टूडेंट। तो 1/4 को सेम रखेंगे, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, और टोटल कितनी ही क्वांटिटी 48, तो ये हो जाएगा कैंसिल करने के बाद 12 स्टूडेंट। मतलब अब आप खुद देखिए 48 स्टूडेंट जो हैं वो टोटल हैं, 12 उनमें से टीवी देखते हैं, तो कितने नहीं देखते हैं वो कैसे निकाला जाएगा, टोटल माइनस जो टीवी प्रोग्राम देखते हैं, तो ये आंसर हमारा मिल जाएगा हमें 36। नेक्स्ट सम देखते हैं। थर्ड सम है, इसमें हमें पूछा गया है रोहन हैज़ ए कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, मतलब रोहन के पास जो है कुछ स्टैम्प्स हैं जो उसने कलेक्ट की। हिज कलेक्शन इज़ 3/4 टाइम्स दैट ऑफ प्रणव्स कलेक्शन, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो क्या बताया गया कि उसकी कलेक्शन जो है वो 3/4 टाइम्स है प्रणव की कलेक्शन से, और उसकी कलेक्शन जो है वो है 320, विच इज़ 320। तो हाउ मैनी स्टैम्प्स डज रोहन हैव, तो रोहन के पास कितनी स्टैम्प है वो हमें बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स दैट प्रणव हैज़, तो ये हो जाएंगी 320 क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है। फिर हम लिखेंगे रोहन की कलेक्शन जो है, कलेक्शन ऑफ रोहन या रोहन्स कलेक्शन, तो वो किस हिसाब से है 3/4 टाइम्स प्रणव्स कलेक्शन। तो अब हम इसको डीकोड करेंगे, वो कैसे, 3 4 जा 12 + 3 15/4, यहाँ से टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, प्रणव्स कलेक्शन मतलब 320। तो देखिए हमने स्टेटमेंट को ही लिखा यहाँ पे और उसी से ही स्टेटमेंट बनाई। तो कैसे हमने बनाया, 3/4 को सॉल्व किया तो 15/4, टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई और प्रणव की कलेक्शन 320। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 4 की टेबल पे कैंसिल करोगे आप तो 80 आएगा, और 80 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1200। तो जो है रोहन की कलेक्शन जो है वो कितनी हो जाएगी 1200। नेक्स्ट सम देखते हैं, फोर्थ सम। इसमें हमें पूछा गया है 1/3 ऑफ 6 डजन फ्रूट्स इन ए फ्रूट सेलर्स कार्ट, मतलब जो 6 दर्जन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, 1 दर्जन में 12 यूनिट जो हैं वो होती हैं। तो हमें बताया गया है 6 डजन जो हैं उसका 1/3 जो है वो एप्पल हैं,
एंड 1/4 ऑफ ऑल द फ्रूट आर ऑरेंज, और 1/4 जो है वो ऑरेंज हैं और बचे हुए जो हैं वो बनाना है। तो हमें बताना है कि बनाना की क्वांटिटी कितनी है डजन्स में। तो वो कैसे बताएंगे क्वांटिटी, पहले हमें लिखना है टोटल फ्रूट 6 डजन, क्वांटिटी ऑफ एप्पल वो कितनी हो जाएगी 1/3 ऑफ 6 डजन। तो जैसा हमारी स्टेटमेंट में लिखा हो हमने सेम वैसा ही लिखा है, बस इसको हम अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। 1/3 सेम, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6 का 6, तो कैंसिल किया हमने 3 2 जा 6, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 2 डजन। अब हमें पता चल गया एप्पल जो है वो 2 दर्जन है। फिर हम लिखेंगे ऑरेंज, ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी है 1/4 ऑफ 6 डजन, तो इसीलिए हमने लिखा 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6, और इसको हमने कैंसिल किया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2 डजन। तो हमें पता चल गया टोटल क्वांटिटी 6 डजन, एप्पल जो है वो 2 डजन है और ऑरेंज जो है वो 3/2 डजन है। तो हमें जो है रिमेनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिमेनिंग एप्पल, जो रिमेनिंग बनाना, तो बनाना जो है वो बचे हुए हैं। तो हम जो है बनाना को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ बनानाज टू टोटल माइनस एप्पल माइनस ऑरेंज। तो हमें पता है टोटल कितने हैं 6 में से माइनस किया हमने एप्पल की क्वांटिटी 2 डजन, ऑरेंज की क्वांटिटी 3/2 डजन। तो अब जो है 6 में से 2 हमने माइनस किया तो 4 आ गया। अब 4 में से 3/2 जो है वो रैशनल नंबर है, तो इसको करने के लिए हमने इसके नीचे लगाया 1 और एलसीएम आ गया इनका 2। तो 1 लगाने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 8 - 3 5/2। 5/2 को आप डिवाइड करके चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2.5 डजन। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट में हमें बोला गया है 5 पार्ट है हमारा फिफ्थ। जया हैड 3 रिबन विद हर, जया के पास जो है वो 3 रिबन है। तो द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, ध्यान देना है आपने, ग्रीन रिबन की जो लेंथ है 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब जो है 2 क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर, तो हमने एक में ही इसको चेंज कर देना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब जो है 100 सेंटीमीटर हैं तो हमें जो है सेंटीमीटर से मीटर बनाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड। क्यों डिवाइड किया आपने याद रखना है, अगर हम छोटी क्वांटिटी से बड़ी पे जाते हैं तो डिवाइड होता है और बड़े से छोटे पे आते हैं तो मल्टीप्लाई। तो हमने मीटर को, तो ये तो पहले से मीटर है 12, तो इसको सेम रखा, प्लस में 50 सेंटीमीटर था तो इसके डिवाइड में लगाया 100, तो अब इसके पीछे भी मीटर लगाएंगे। तो मैंने इसको कर दिया कैंसिल, 50 0 से 0, 5 2 जा 10, तो 1/2 बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया मैंने ये, तो इसमें आपने क्या करना है, इसका लेना है आपने नीचे 1 लगा के एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 2। 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है 2 पे, तो 2 12 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 24 + 1 25 और 2 नीचे, इस तरह से किए। नेक्स्ट आप देखें लेंथ ऑफ रेड रिबन, रेड रिबन की लेंथ अगर स्टेटमेंट में हम देखें तो कितनी है 3/5 ऑफ लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। तो यही स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ रेड रिबन 3/5 ऑफ ग्रीन रिबन, और ग्रीन रिबन की लेंथ हमने पहले से लिखी हुई है और वो कितनी है 25/2, तो ये बन जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 25/2। तो इसको हमने 5 की टेबल पे कैंसिल किया, 5 5 जा 25, तो 3 5 जा 15 और नीचे आ गया 2, तो 15/2 ये हमें पता चल गया रेड रिबन की लेंथ। अब लास्ट लाइन को देखते हैं, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है येलो रिबन वाज 2 1/2 टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो हम जो है यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ येलो रिबन। तो लेंथ ऑफ येलो रिबन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 1/2 टाइम्स ऑफ रेड रिबन। अब 2 1/2 को हमने सॉल्व किया, 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 15/2। अब जो है कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 5 15 जा 75, 2 2 जा 4, और इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 18 3/4 मीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखें 6 सम जो है हमारा, इसमें हमें बोला गया है 1800 पीपल विजिटेड ए बुक फेयर, 1800 लोगों ने जो है एक बुक फेयर को विजिट किया, तो टोटल पीपल कितने हो गए 1800। 7/18 ऑफ देम वर मैन, 7/18 जो है उनमें से जो है आदमी थे, तो फ्रैक्शन ऑफ मैन हमने लिख दिया 7/18, एंड 11/24 ऑफ देम वर लेडीज़,
तो 11/24 लेडीज़ का फ्रैक्शन, और रिमेनिंग जो है वो चिल्ड्रन है। तो रिमेनिंग जो है आपने अगर फ्रैक्शन निकालना हो तो आपने याद रखना है फ्रैक्शंस का टोटल। एक तो स्टेटमेंट में होती है टोटल क्वांटिटी और एक होता है फ्रैक्शंस का टोटल। याद रखना है आपने, फ्रैक्शन का टोटल जो है वो हमेशा 1 होता है और क्वांटिटी का टोटल वो हमें स्टेटमेंट में गिवन हो सकता है या फिर हमें फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है। तो जैसे इस स्टेटमेंट में हमें टोटल दे रखा है 1800, तो आपने याद रखना है फ्रैक्शंस का टोटल जो है वो 1 है इस तरह के सम में। तो यहाँ पर हमने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया कि 2 फ्रैक्शन हमें पता है, तीसरा हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमने टोटल फ्रैक्शन लिखा 1 और इसमें से दोनों को कर दिया माइनस, और माइनस करने का तरीका एलसीएम। तो इनका अगर आप एलसीएम निकाल के देखेंगे 18 एंड 24 का, तो ये खुद करना है आपने एलसीएम, तो ये आ जाएगा 72। उसके बाद आप यहाँ देखें नीचे 1 लगा के, तो जहाँ 1 होता है तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऊपर की जाती है। 72 1 जा 72 माइनस 18 की टेबल में 72 आता है 4 पे, तो 4 7 जा 28, 24 की टेबल में 72 आता है 3 पे, तो 3 11 जा 33। उसके बाद 72 में से पहले आपने 28 को माइनस करना है, जो आएगा उसमें से 33 को माइनस करना है, तो आपका आंसर जो है मिलेगा 11/72। तो ये तो आ गया इनका फ्रैक्शन जो हमें फर्स्ट लाइन में पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम वर चिल्ड्रन। फिर जो इसके एंड के बाद हमें पूछा गया है वो है हाउ मैनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, तो कितने चिल्ड्रन प्रेजेंट हैं, तो हमें नंबर भी निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 11/72 ऑफ 1800, तो हमने यहाँ पे किया। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन गिवन हो और टोटल गिवन हो तो हमें निकालना हो, तो हम जो है इसके लिए जो है फ्रैक्शन को इस तरह से लिखते हैं 11/72 ऑफ 1800। अब जो है आपने ऑफ का मतलब मैंने आपको समझा है मल्टीप्लाई, तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो आप जो है 18 की टेबल पे भी कर सकते हो और डायरेक्ट 72 की टेबल पे भी कर सकते हो। 18 की टेबल पे 18 4 जा और 18 1 जा, तो 100 आ गया। फिर आप इसको 4 की टेबल पे कैंसिल करोगे 25, और 25 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 275, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपने। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ ए फ्रैक्शन मतलब एक किसी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई, एंड अब मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, एंड द सम ऑफ मतलब इन दोनों स्टेटमेंट का सम करना है, प्लस करना है इनको, फिर उनकी किसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और इस के बाद जो होता है वो होता है आंसर। तो आंसर आना चाहिए 3। तो फ्रैक्शन क्या है, तो हमने क्या किया, लेट फ्रैक्शन x, फिर आप लोग क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसी हिसाब से फ्रैक्शन x है इसकी मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, सम ऑफ, तो इन दोनों का कर दिया हमने प्लस, और इनके ऊपर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि पहले सम कर लेना है फिर इसकी मल्टीप्लाई जो है बाहर वाले के साथ होगी। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 16/3, और इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 19/3। अब जो है नीचे अगर सेम हो तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, यही एलसीएम होता है, तो हम जो है 3 लिखेंगे और ऊपर वालों को डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो वो बन गया 35। फिर जो है आप देखें जो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में है ये 2 स्टेटमेंट। अब इन दोनों में से जो नीचे है वो तो उस तरफ जाएगी ऊपर, और जो ऊपर है वो जाएगी नीचे। अब किस तरह से, x की वैल्यू पहले जो 3 है इस तरफ उसको हमने सेम रखना है, नीचे 3 था उसको हम मल्टीप्लाई में लेके गए ऊपर, और जो ऊपर 35 था इसको लेके आए नीचे, तो 3 3 जा 9, 9/35। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 8 सम। 8 सम में हमें बोला गया है सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन इज़ डिवाइडेड बाय द डिफरेंस, मतलब किस फ्रैक्शन को डिवाइड किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए, डिफरेंस ऑफ 1/2 एंड 1/6, मतलब हमें डिफरेंस करना है इनका, फिर उससे डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन को, तो वी गेट मतलब बराबर में आना चाहिए 2/3। तो हमने क्या किया, लेट फ्रैक्शन x, अब जैसे स्टेटमेंट में था x डिवाइड डिफरेंस ऑफ 1/2 एंड 1/6, तो ये जो है हम ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे तो 6, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, इस तरह से, और माइनस में 1। अब जो है इसको सॉल्व किया हमने, बन गया 2/6। आप यहीं पे कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, तो हमने कैंसिल नहीं किया, हम लेके गए इसको दूसरी तरफ, लेकिन कैसे, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए रूल क्या होता है, अगर 2 फ्रैक्शन है डिवाइड में तो हमें उसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो सेकंड वाले को जो है वो रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो इसका हमने रेसिप्रोकल किया 2/6 का, तो ये बन गया 6/2, और जैसे ही हमने इसको 6/2 लिखा तो डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में।
तो उसके बाद जो नीचे होगा वो जाएगा ऊपर और जो ऊपर होगा वो जाएगा नीचे। तो अब जो है हमने इधर वाली स्टेटमेंट को सेम रखना है। इधर वाली स्टेटमेंट थी हमारी 2/3 सेम रखा हमने। अब डिवाइड के साइन को आपने इस तरह से लगा देना है, जो नीचे 2 है उसको ऊपर लेके गए, जो ऊपर 6 है उसको नीचे। फिर हमने क्या किया, 2 की टेबल में कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3 3 जा 9। तो ये बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखें, नेक्स्ट है हमारा 9th सम। 9th वाले में हमें बोला गया है 1/8 ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन वर चिल्ड्रन, मतलब टोटल जितने भी पैसेंजर एक ट्रेन में है उसमें से 1/8 जो है वो बच्चे हैं। इफ़ देयर वर 40 चिल्ड्रन, अब आप यहाँ देखें फ्रैक्शन भी गिवन है इसका और इसकी क्वांटिटी भी गिवन है चिल्ड्रन की, तो हम इन दोनों का यूज़ करके जो है वो टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। इन द ट्रेन ऑन सर्टेन डे हाउ मैनी एडल्ट्स वर देयर इन दैट डे, इन दैट ट्रेन दैट डे, मतलब उस दिन कितने एडल्ट हैं। अब 2 ही हैं वहाँ पर, एक अडल्ट हैं और एक चिल्ड्रंस हैं, मतलब बच्चे हैं और बड़े हैं। अब जो बच्चे हैं उनकी क्वांटिटी भी हमें गिवन है और उनका फ्रैक्शन भी गिवन है, तो हम इससे टोटल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 40 गिवन दैट 1/8 ऑफ द टोटल, मतलब जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वो गिवन है वो क्या गिवन है 1/8 ऑफ टोटल, टोटल में से 1/8, और क्वांटिटी भी गिवन है और क्वांटिटी को हम लिख देंगे इक्वल। याद रखना ऑफ के साथ हमेशा टोटल क्वांटिटी लिखी जाती है, ये जो है वो चिल्ड्रन की है इसलिए हमने इसको इक्वल में रखा। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा 1/8 ऑफ मल्टीप्लाई टोटल इज इक्वल टू 40। अब जो है टोटल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जो भी इसके साथ नीचे है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। 8 इधर नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर, तो हमने यहाँ डिवाइड वाले को इधर कर दिया मल्टीप्लाई में और नीचे इनके 1, तो 48 जा 32, 4 8 जा 32 और 0 इसकी साथ में हमने रखी है, तो ये बन गया 320। तो मतलब टोटल जो उस ट्रेन में है लोग वो हैं 320। अब जो है हमें अडल्ट की जो है नंबर को निकालना है कि कितने अडल्ट हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हमें उसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, टोटल जो फ्रैक्शन का टोटल होता है वो कितना होता है 1, तो हमने 1 में से 1/8 को माइनस कर देना है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के एलसीएम लेना है अपने, 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 - 1 7/8। उसके बाद 7/8 हमें पता चल चुका है फ्रैक्शन है, तो अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7/8 ऑफ टोटल, क्योंकि टोटल हमने पहले ही निकाल लिया है 320, तो 7/8 ऑफ टोटल। यहाँ 1/8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें एडल्ट की क्वांटिटी चाहिए, चिल्ड्रन की नहीं चाहिए। तो एडल्ट की क्वांटिटी कैसे आ जाएगी 7/8 ऑफ 320, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ की जगह, और इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 8 4 जा 32 एंड 7 4 जा 28, तो आंसर बन जाएगा 280 अडल्ट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं 10th सम जो है हमारा, इसमें हमें बोला गया है कि एक फ्लावर एक जो है जहाँ पे फ्लावर इकट्ठा किया जाता है वहाँ पे क्या है 13/30 ऑफ द फ्लावर वर रोज़, मतलब जो टोटल हैं फ्लावर उनमें से 13/30 जो है वो रोज़ हैं। 2/5 ऑफ द फ्लावर वर ऑर्किड, और 2/5 जो है वो ऑर्किड्स हैं, एंड रिमेनिंग वर ग्लैडियोली मुश्किल नाम है ग्लैडियोली। इफ़ द नंबर ऑफ ग्लैडियोली वर 7, मतलब हमें नंबर भी दे रखा है इसका लेकिन फ्रैक्शन नहीं गिवन है, तो हाउ मैनी फ्लावर्स वर देयर इन, मतलब टोटल फ्लावर हमें बताने हैं, लेकिन हमें याद रखना है टोटल हम तभी निकाल सकते हैं अगर हमें किसी क्वांटिटी का फ्रैक्शन भी पता हो और हमें उसका नंबर भी पता हो। तो फ्रैक्शन तो हमें रोज़ और ऑर्किड के गिवन है, लेकिन जो नंबर है वो ग्लैडियोली का गिवन है, तो हमें इसी का फ्रैक्शन चाहिए। तो हम इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल फ्रैक्शन में से इन दोनों फ्रैक्शन को माइनस करके, तो हमने लिखा फ्रैक्शन ऑफ बोथ, तो ये 13/30 और ये 2/5, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ग्लैडियोली का हमें मिल जाएगा, तो 1 - 13/30 - 2/5, तो नीचे आप 1 लगाएंगे इसके, और ये एलसीएम अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन निकाल लिया 5/30 को कैंसिल करके 1/6। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि अगर हमें नंबर जो है वो पता है,
नंबर ऑफ ग्लैडियोली कितना है 7, और फ्रैक्शन हमने निकाल लिया तो हम लिखेंगे 1/6 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 7। तो ये बन जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई टोटल फ्लावर इज इक्वल टू 7। तो टोटल फ्लावर कितने हो जाएंगे 7 × 6, क्योंकि जो नीचे होता है डिवाइड में वो चला जाता है ऊपर। ये बन जाएगा 7 × 6/1, और नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो 7 6 जा 42। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला है अंकितेश एंड हिज फ्रेंड जिमी टुगेदर सोल्ड टिकट फॉर चैरिटी शो फॉर 3800 रुपीज़। मतलब अंकितेश और जिमी दो फ्रेंड हैं, तो उन्होंने चैरिटी शो के लिए टिकट बेचे और वो 3800 रुपये के बिके। इफ़ अंकितेश सोल्ड 1/3/8 टाइम्स एज मच एज जिमी सोल्ड, मतलब जितने जिमी ने बेचे उससे इतने गुना जो हैं वो अंकितेश ने बेचे। तो हमें बताना है कि हाउ मच डिड ईच ऑफ देम सेल टिकट फॉर, तो अलग अलग उन्होंने कितने कितने रुपए के बेचे। तो हम जो है पहले जिमी के टिकट को मान लेंगे, तो हमने लिखा टोटल सेल जो है वो 3800 रुपीज़ की, जिमी ने जो सेल की है वो x रुपए की, और अंकितेश जो है वो जिमी से 1/3/8 टाइम्स ज़्यादा है, तो हमने उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा 1/3/8 टाइम्स दैट ऑफ जिमी। तो अब जो है आप देखेंगे 1/3/8 को सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 और 3 11/8, और टाइम्स का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई, और दैट ऑफ जिमी, जिमी के कितने मान रखे हमने x, ये हो गया 11/8x। उसके बाद अब जो है हमें क्या पता है कि टोटल जो है वो 3800 है। टोटल कैसे आया, जिमी और अंकितेश दोनों को प्लस करके, तो हमने जिमी के x अंकितेश के 11/8x को प्लस किया और बराबर में लिख दिया 3800। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, तो 1 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। फिर हमने 1 की टेबल में 8 पे आता है, तो 8x यहाँ पर 8 की टेबल में 8 कितने पे आता है 1 पे, तो 1 11 जा 11x। उसके बाद 11x और 8x को हमने प्लस किया तो ये बन गया 19x/8, और बराबर में जो 3800 है वो तो है ही है। उसके बाद x जो है x के साथ जो ऊपर होगा वो जाएगा नीचे, और जो नीचे होगा वो जाएगा ऊपर। तो इसको हमने चेंज किया तो ये कैसे गया, 3800 जो इस तरफ है उसको सेम रखना है, और ये डिवाइड वाला साइन लगाना है आपने। डिवाइड वाले साइन के ऊपर किसको लेके जाओगे, जो इस तरफ नीचे था, तो नीचे 8 था इसको हम लेके गए ऊपर, और ऊपर 19 था इसको हम लेके आए नीचे। अब जो है 19 की टेबल अगर आपको आती हो तो 19 2 जा 38 होता है, तो ये 200 बन जाएगा। 200 की 8 से मल्टीप्लाई की तो 1600। तो ये आ गया फर्स्ट वाले का, जिमी ने जो टिकट सॉल्व किए हैं वो 1600 रुपीज़ के सेल किए हैं। अब अंकितेश का हमें पता है 11/8x, और x की वैल्यू हमने निकाल दी 1600, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 11/8 मल्टीप्लाई 1600। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 2 जा 16, तो 200 ये आ जाएगा, 200 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2200 रुपीज़। तो ये थी आपकी फुल एक्सरसाइज, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।